जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 एसआर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 1 कर चुके हैं और इस प्रश्नावली का जो उपयोग करने वाले थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय विलोम उन दोनों प्रमेयों को भी कर चुके हैं। तो अगर थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय विलोम आप नहीं देखें तो पहले आप उसको देखिएगा, जिससे ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसी के बेस पे प्रश्नावली 6.2 है ही। तो प्रश्न नंबर 2 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है क्या, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो हमें बोल क्या रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो बना लेते भैया, पी क्यू आर बनाना है। ऊपर की तरफ पी हो जाएगा, नीचे क्यू, साइड में आर। ये पी क्यू आर हो गया। भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। तो यहाँ पे कोई बिंदु हमारा पहले ई आएगा और यहाँ पे एफ आएगा, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यों आ रहा है। 3 स्थितियां हैं, यानी 3 प्रश्न है। तो मैंने केवल इसका पहला पार्ट लिखा है और दिखाना क्या है, ई एफ समांतर क्यों आ रहा है। तो देख क्या पा रहे हैं, बिंदु ई यहाँ पे, एफ यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एफ ई बन जाएगा। तो किसके समांतर होना चाहिए, ये क्यू आर के। ये समझ में आया, ये हमें दिखाना है। तो आपको एक चीज समझना होगा, जब भी हमें समांतर दिखाना हो, किसी रेखा को त्रिभुज की भुजा के समांतर दिखाना हो, तो थेल्स प्रमेय विलोम लगता है। तो थेल्स प्रमेय विलोम क्या होता है, अगर थेल्स प्रमेय विलोम होगा तो उसके अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, यानी भुजाओं का अनुपात दिखाना है। तो दिखाते हैं कैसे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देख पा रहे हैं, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये भुजा का अनुपात, जो पहली भुजा का दूसरी भुजा से अनुपात, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, ये जो अनुपात आ रहा है, अगर ये बराबर होता है तो हम बोल देंगे ये रेखा इस भुजा के समांतर है। तो लगाते हैं, पी ई है कितना, 3.9, ई क्यू 3 है, पी एफ, पी एफ कितना है, 3.6, एफ आर 2.4 है। अब एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ दशमलव है, तो जब भी दशमलव हटाना हो, जिस तरफ हटाना हो उसके अपोजिट वाले में 0 बढ़ा लो। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 39 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव पीछे चल रहा है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव पीछे चल रहा है, तो भैया ये तो दशमलव हट जाएगा अपने आप। एक ही अंक बाद दोनों में दशमलव था, तो इसी वजह से दोनों का दशमलव हट गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का 9, 13/10 आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3/2 आ गया। ये हमारा अनुपात आया। तो 13/10, 3/2 बराबर होते हैं क्या, नहीं बराबर होते। तो लिख देंगे पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये बराबर नहीं है। अतः ई एफ नहीं होगा। भैया समांतर होने का कंडीशन यही है, ये अनुपात दोनों का बराबर आना चाहिए। अनुपात बराबर नहीं आएगा तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पहले पीई 4 दिया है। तो मैं अब की बार पीई यहाँ दिखा रहा हूँ कितना है, पिछली बार नहीं दिखाया था तब भी आपको समझ में आया था। अब की बार पीई को 4 दिखा रहा हूँ, कहाँ पे है, पीई कितना भैया, 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ई क्यू कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे पी एफ 8 सेंटीमीटर दिया है और आर एफ 9 सेंटीमीटर दिया है। चाहे आप इसमें दिखाएं तब भी सही है, या फिर बिना दिखाए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या निकालना, भुजाओं का अनुपात पीई अपॉन ई क्यू हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन
एफ आर। तो लगाएंगे भैया पीई दिखा का 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8, एफ आर 9। फिर वही चीज दशमलव आ गया, अब की बार नीचे आ रहा दशमलव, ये दशमलव जो नीचे आ रहा इसको हटाने के लिए अब की बार ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, उल्टे दिशा में जीरो बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 40 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 45, दशमलव हट जाएगा 8/9। भैया 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 9 45, तो जाएगा 8/9 इक्वल टू 8/9। इधर तो 8/9 पहले से आया था, इधर भी 8/9 आ गया, यानी दोनों बराबर आ गया, दो अनुपात आया वो बराबर आया। लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, अतः ये बराबर आ गया, अतः ई एफ समांतर क्यू आर। अब यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय विलोम। थेल्स प्रमेय विलोम लग रहा है, आपको यही चीज बताना था। थेल्स प्रमेय विलोम लगता है कि जब ये भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दिखे तो जो तीसरी भुजा होती है वो रेखा के समांतर हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय विलोम से था, बस इतना सा करना था, भुजाओं का अनुपात निकालना तो थेल्स प्रमेय विलोम लग जाएगा। अब हम इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं, तो इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं। अब इसमें आप फोकस क्या करेंगे, दिया क्या है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा के दिया है, उलझाया है बस थोड़ा बेवकूफ बना रहा है। कैसे, पहले ने पी क्यू दिया है तो पी क्यू यहाँ से यहाँ तक का है ना, यहाँ से यहाँ तक का पी क्यू दिख रहा। अगर इसको हम लिखना चाहें तो पी क्यू कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक का पी क्यू है कितना, 1.28 यहाँ से। और फिर यहाँ पीई दिया है, पीई यहाँ पे दिया है 0.18। फिर इधर पी आर दिया तो ये पूरा दिया है पी आर, तो 0.56 सेंटीमीटर ये यहाँ तक का दिया है। और फिर पी एफ दिया है, यहाँ पे पी एफ कितना दिया, 0.36 सेंटीमीटर। जब भुजाओं का अनुपात निकालते तो कैसे निकाल देते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ पे ई क्यू पता ही नहीं है, ना ही एफ आर पता है, तो उसके लिए भी समाधान है। कैसे, हमें पूरा पी क्यू पता है ना, पूरा पता है, तो भैया जो पता अगर उसमें से ये निकाल दें ये वाला, तो यही तो बचेगा। पी क्यू पूरा पता है, ई पी निकाल दें, ई पी निकाल दें, तो बचेगा क्या, ई क्यू बचेगा। वही चीज लिखने वाले यहाँ पे, लिखेंगे कैसे, पी क्यू इक्वल टू पी ई प्लस ई क्यू। भैया जो पी क्यू है वो कैसे बना है, पी ई से और ई क्यू से दोनों को जोड़ के बनाया गया है। तो पी क्यू है कितना, 1.28 सेंटीमीटर, और पी ई कितना है 0.18 प्लस ई क्यू कितना है, वही तो पता करना है। ई क्यू छोड़ देंगे, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 1.28, ये आएगा जब माइनस हो जाएगा 0.18 ई क्यू। तो 8 से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव, 1.10 आ गया ई क्यू। टेंशन खत्म, ई क्यू मिल गया 1.10। अब ऐसे एफ आर निकालना, सेम प्रोसेस से। एफ आर निकालने के लिए क्या फिर लिखेंगे, जो पी आर है वो कैसे बना है, पी एफ से प्लस एफ आर से। पी आर है वो पी एफ और एफ आर से बना है, तो क्या हो जाएगा, पी आर कितना है 2.56, पी एफ 0.36 प्लस एफ आर, वही तो पता करना है। इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36, एफ आर 6 से 6 जाएगा 0, 5 से 3 जाएगा 2 आएगा, दशमलव नीचे दशमलव, तो 2.20 एफ आर हो गया। तो एफ आर इक्वल टू क्या मिला, 2.20। तो हमको जो भी चीज चाहिए था भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए वो मिल गया। अब भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो क्या होगा, पी ई है कितना 0.18, ई क्यू कितना आया है 1.10 इक्वल टू पी एफ कितना था
0.36 अपॉन में क्या आएगा 2.20, क्यों? क्योंकि FR यही है। अब फिर से हम फोकस करेंगे क्या भैया, 2 अंक बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ भी दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 18/110 आ जाएगा। यहाँ भी दशमलव के बाद दशमलव हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 अंक के बाद ही दशमलव आ रहा है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव आ रहा है, तो 36/220 हो जाएगा। जब इसको 2 से काटेंगे तो पहले हो जाएगा 2 इक्के 2, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, इसको 2 इक्के 2 खत्म, तो आया क्या 18/110, इधर भी आया है, इधर भी 18/110 ही आ रहा है, तो दोनों तरफ का अनुपात सेम आ रहा है, और जब दोनों तरफ का अनुपात सेम आएगा तो थेल्स प्रमेय विलोम लगा देंगे, लिख देंगे PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, अतः EF समांतर QR, यही दिखाना था ना, EF समांतर QR। ये अनुपात अगर आएगा तो भुजा समांतर होती है, कैसे? थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से अगर भुजा का अनुपात समान आता तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, भुजा जो होती है समांतर हो जाती है। इतना सा था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।